भगवद गीता का 13वां अध्याय का शेष भाग हिंदी में भगवद गीता सुनाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवद गीता सुनिए। अन्ये तमेवां जनतो श्रुत्वा नैवम् उपासते ते मे चाइतरनैव मृत्युः श्रुतिपरायणः। परंतु इससे दूसरे अर्थात मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं, वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से आधार तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे स्वर्ण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। यहाँ तू पद के प्रयोग का क्या भाव है? तू पद यहाँ इस बात का घोतक है कि अब पूर्वोक्त साधकों से विलक्षण दूसरे साधकों का वर्णन किया जाता है। अभिप्राय यह है कि जो लोग पूर्वोक्त साधनों को भली भांति नहीं समझ पाते, उनका उद्धार कैसे हो सकता है? इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। एवं अजानत हो विशेषण के सही अन्य पद इनका वाचक है, और उनका दूसरों से सुनकर उपासना करना क्या है? बुद्धि की मंदता के कारण जो लोग पूर्वोक्त ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, इनमें से किसी भी साधन को भली भांति नहीं समझ पाते, ऐसे साधुओं का वाचक यहाँ एवं अजानत विशेषण के सही अन्य पद है। जवाला के पुत्र सत्यकाम वर्मा को जानने की इच्छा से गौतम गोत्री महर्षि हरिद्रुमत के पास गए। वहां बातचीत होने पर गुरु ने 400 अत्यंत कृष्ण और दुर्बल गौएं अलग करके उनसे कहा, हे सौम्य, तो इन गौओं के पीछे पीछे जा। गुरु की आज्ञा अनुसार अत्यंत श्रद्धा, उत्साह और हर्ष के साथ उन्हें वन की ओर ले जाते हुए सत्यकाम ने कहा, इनकी संख्या 1000 पूरी करके मैं लौटूंगा। वे उन्हें तृण और जल की अधिकता वाले निरापद वन में ले गए और पूरी 1000 होने पर लौटे। फल यह हुआ कि लौटते समय रास्ते में ही उनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। इस प्रकार के तत्व के जानने वाले ज्ञानी पुरुषों का आदेश प्राप्त करके अत्यंत श्रद्धा और प्रेम के साथ जो उसके अनुसार आचरण करना है, वही दूसरों से सुनकर उपासना करना है। श्रुति प्राण विशेषण का क्या भाव है तथा अभिपद के प्रयोग का यहाँ क्या भाव है? जो सुनने के प्राण होते हैं, अर्थात जैसा सुनते हैं उसी के अनुसार साधन करने में श्रद्धा और प्रेम के साथ तत्परता से लग जाते हैं, उनको श्रुति प्राण कहते हैं। अभिपद का प्रयोग करके यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि जब इस प्रकार के अल्प बुद्धि वाले पुरुष दूसरों से सुनकर भी उपासना करके मृत्यु से तर जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तब फिर जो साधक पूर्वोक्त 3 प्रकार के साधनों में से किसी प्रकार का एक साधन करते हैं, उनके तैरने में तो कहना ही क्या है। यहाँ मृत्युतम पद किसका वाचक है और अति उपसर्ग के सहित तरंत क्रिया के प्रयोग का क्या भाव है? यहाँ मृत्युतम पद बार बार जन्म, मृत्यु संसार का वाचक है, और अति उपसर्ग के सहित तरंत क्रिया का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त प्रकार के से साधन करने वाले पुरुष
जन्म मृत्यु रूप दुखमय संसार समुद्र से पार होकर सदा के लिए सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता। अभिप्राय है कि 13वें श्लोक में जो बात 900 भूयो भिजायते से और 24वें में जो बात आत्मनि आत्मानम पश्यन्ति से कही है, वही बात यहाँ मृत्युम अधिदंति से कही गई है। इस प्रकार परमात्मा संबंधी तत्व ज्ञान भिन्न भिन्न साधनों का प्रतिपादन करके अब तीसरे श्लोक में जो यादृक पद से क्षेत्र के स्वभाव को सुनने के लिए कहा है, उसके अनुसार भगवान 2 श्लोकों द्वारा उस क्षेत्र को उत्पत्ति विनाशी बतलाकर उसके स्वभाव का वर्णन करते हैं। आत्मा के यथार्थ तत्व को जानने वालों की प्रशंसा करते हैं। हे अर्जुन, जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से ही उत्पन्न जान। यावत किंचित और स्थावर जगम, इन तीनों विशेषणों का क्या अभिप्राय है तथा इन तीनों विशेषणों से युक्त सत्वम पद किसका वाचक है? यावतम और किंचिदम, ये दोनों पद चराचर जीवों की संपूर्णता के बोधक हैं। देव, मनुष्य, पशु पक्षी आदि चलते फिरने वाले प्राणियों को जगम कहते हैं और वृक्ष लता पहाड़ आदि स्थिर रहने वाले प्राणियों को स्थावर कहते हैं। अतः इन तीनों विशेषणों से युक्त सत्वम पद समस्त चराचर प्राणी समुदाय का वाचक है। क्षेत्र और क्षेत्र के शब्द यहाँ किसके वाचक हैं और इन दोनों का संयोग तथा उससे समस्त प्राणी समुदाय का उत्पन्न होना क्या है? इस अध्याय के 5वें श्लोक में जिन 24 तत्वों के समुदाय को क्षेत्र का रूप बतलाया गया है, 7वें अध्याय के 4-5वें श्लोक में जिसको अपरा प्रकृति कहा गया है, वही क्षेत्र है और उसको जो जानने वाला है 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में जिसको परा प्रकृति कहा गया है, वह चेतन तत्व ही क्षेत्रज्ञ है। उसका यानी प्रकृतिस्थ पुरुष का, जो प्रकृति से बने हुए भिन्न भिन्न सूक्ष्म और स्थूल शरीरों के साथ संबंध होना है, वही क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का सहयोग है। और इससे होते ही जो भिन्न भिन्न योनि द्वारा भिन्न भिन्न आकृतियों में प्राणियों का प्रकट होना है, वही उनका उत्पन्न होना है। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।